क्या आपको रेलवे के ऑटो अपग्रेडेशन के बारे में पता है? पता हो या ना हो, आज के इस एपिसोड में आप लोगों के बहुत सारे मिथ्स और डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एडी मित्रो आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे के ऑटो अपग्रेडेशन को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है। आज के इस एपिसोड में मैं सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। IRCTC में ऑटो अपग्रेडेशन क्या है? ऑटो अपग्रेडेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोअर क्लास के पैसेंजर को अपर क्लास में अपग्रेड किया जाता है। ये प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटिक है जिसमें पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम या फिर PRS के माध्यम से पैसेंजर को अपग्रेड किया जाता है और चार्ट प्रिपरेशन के टाइम ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रेलवे के रूल से पता चलता है कि इस प्रोसेस में कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता है। TT या फिर रेलवे के कर्मचारी का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। अजीब से रूल है आपके वैसे। वो तो सही है। ऑटो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कैसे करें? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब भी आप IRCTC के ऐप या फिर वेबसाइट से टिकट बुक करते हो, उसमें एक ऑप्शन आता है ऑटो अपग्रेडेशन का। उसमें आप टिक कर दोगे तो ऑटो अपग्रेडेशन आसानी से लागू हो जाएगा। क्या ऑटो अपग्रेडेशन होने पर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है? आप कितना दे सकते हो? 150 रुपया देगा। नहीं चाहिए भाई, अपने पास ही रखो। अगर आपका टिकट ऑटो अपग्रेड हो जाए तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। क्या ऑटो अपग्रेडेशन पर अप्लाई ना करते हुए भी ऑटो अपग्रेडेशन हो सकता है? यस, ये पॉसिबल है। मतलब आपने टिकट बुक करते समय ऑटो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर आपका टिकट ऑटो अपग्रेड हो सकता है। एक्चुअली ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आप पहले से खुद को इसके लिए एलिजिबल कर दो। जब भी ऑटो अपग्रेडेशन का प्रोसेस लागू होगा तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये ऑटो अपग्रेडेशन का प्रोसेस काम कैसे करता है? ये एक ऑटोमेटेड और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्लीपर क्लास में कोई भी वैकेंसी नहीं है और उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स को वेटिंग लिस्ट का टिकट थमा दिया गया है, मगर ये देखा जा रहा है कि थर्ड AC में बहुत सारे सीट्स अवेलेबल है, इस दौरान ये ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस लागू हो जाता है। इसमें स्लीपर क्लास का कोई भी पैसेंजर, वो कंफर्म पैसेंजर, RAC पैसेंजर या फिर वेटिंग लिस्ट का पैसेंजर भी हो सकता है, जो भी पैसेंजर पहले से ऑटो अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर ऐसा कोई पैसेंजर ना मिले तो रैंडमली कोई भी पैसेंजर को चूज करके अपग्रेड कर दिया जाता है। और इस दौरान स्लीपर क्लास में जो भी वैकेंसी आते हैं वो सारे सीट्स वेटिंग लिस्ट या फिर RAC से लेकर के फुल किया जाता है। टिकट बुक करने के बाद क्या मैं ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन ले सकता हूँ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। What nonsense! I know that. अगर पता है तो पूछा क्यों? मैंने स्लीपर क्लास का टिकट लिया है विद ऑटो अपग्रेडेशन ऑप्शन। क्या मुझे सेकंड AC या फिर फर्स्ट AC में अपग्रेड किया जा सकता है? कोई सेंस है इस बात की? नहीं, अपग्रेडेशन प्रोसेस सिर्फ एक क्लास में से दूसरे क्लास में ही होता है। मतलब अगर थर्ड AC का टिकट बुक किया था तो अपग्रेडेशन सेकंड AC में होगा एंड सो ऑन। टिकट अपग्रेड होने के बाद क्या नया टिकट या फिर नया PNR इशू होता है? कोई नया टिकट इशू नहीं होता है और पैसेंजर का PNR भी सेम ही रहेगा। पुराना PNR में ही आपका नया जो जर्नी डिटेल है वो अपडेट हो जाएगा। मतलब पुराना वाला जो PNR है उसको सर्च करके आप नया जो अपडेट है उसको देख सकते हो। टिकट ऑटो अपग्रेड होने के बाद अगर कोई पैसेंजर अपना टिकट कैंसिल करना चाहे तो उसमें क्या क्या कैंसिलेशन चार्जेस लागू होंगे? ऑटो अपग्रेड होने के बाद अगर कोई पैसेंजर अपना टिकट कैंसिल करना चाहे तो पुराना वाला जो क्लास होता है, मतलब जिस क्लास में उन्होंने टिकट बुक किया था उसी क्लास का जो कैंसिलेशन चार्ज है वो लागू हो जाएगा। नए क्लास का कैंसिलेशन चार्जेस इसमें लागू नहीं होंगे और कैंसिलेशन चार्जेस डिडक्ट होने के बाद जो भी रेस्ट अमाउंट है वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर एक PNR में एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो क्या मैं इंडिविजुअली किसी भी पैसेंजर के लिए ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस लागू कर सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी PNR जनरेट होता है तो हर PNR के अंदर जो भी पैसेंजर है सभी के लिए सेम प्रोसेस ही लागू हो जाएगा। मतलब अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन लागू करोगे तो हर पैसेंजर के लिए ही ऑटो अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है वो लागू हो जाएगा। आप किसी एक इंडिविजुअल के लिए ये ऑप्शन नहीं ले सकते। ऑटो अपग्रेडेशन फैसिलिटी क्या हर कैटेगरी के जो टिकट्स है उसमें अवेलेबल है? नो, ये फैसिलिटी तत्काल, प्रीमियम तत्काल, लेडीज कोटा या फिर कोई भी कंसेशन टिकट्स है या फिर जो भी फ्री पास वाले टिकट्स है उनमें ये ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। क्या ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस सभी ट्रेन के लिए अवेलेबल है? नहीं। राइट।
ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस सभी ट्रेन के लिए लागू नहीं है। आप लोगों को पहले से पता करना पड़ेगा कौन से ट्रेन में ऑटो अपग्रेडेशन अवेलेबल है, कौन से ट्रेन में नहीं है। ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक जाना है, कौन सा ट्रेन हम लोग चूज़ कर रहे हैं या फिर कौन से जोन में ट्रेवल कर रहे हैं, वो उन सभी के ऊपर ये ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस बेस करता है। क्या स्पेशल कैटेगरी का जो ट्रेन होता है उसी में ये ऑटो अपग्रेडेशन फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ, लगभग सभी ट्रेनों में ये ऑटो अपग्रेडेड फैसिलिटी अवेलेबल है। वंदे भारत लीजिए, राजधानी एक्सप्रेस हो गया, दुरंतो एक्सप्रेस हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, इस तरीके का हर एक ट्रेनों में लगभग ये ऑटो अपग्रेडेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। मगर टिकट बुक करते समय ज़रूर इसको ध्यान से देखिए कि ये ऑटो अपग्रेडेशन फैसिलिटी उस वक्त दिया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर लागू होते हैं। क्या आरएसी वेटिंग लिस्ट टिकट में भी ये अपग्रेडेशन फैसिलिटी अवेलेबल है? जी हाँ, आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन या फिर वेटिंग लिस्ट के टिकट जब आप लोग बुक करते हो तभी आप लोग वहाँ पर एक ऑप्शन देखोगे जिसमें ऑटो अपग्रेड के लिए कहा जाता है। अगर वैसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे तो ज़रूर उसको टिक कर लीजिएगा। अभी तक ऑटो अपग्रेडेशन के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर किया है क्वेश्चन के माध्यम से। अभी आगे जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर, वो भी नेशनल टाइप के न्यूज़पेपर और बहुत सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है उनमें से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा मिला है जो पूरी तरीके से गलत है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। चलिए ये न्यूज़ कौन से है देख लेते हैं। इस तरीके के इन्फॉर्मेशन में ये बताया जाता है कि ऑटो अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट में जो पैसेंजर है सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। ये सरासर झूठ है और एक मिस इन्फॉर्मेशन भी है। ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस जब इंक्लूड होता है तो किसी भी पैसेंजर, वो कंफर्म्ड पैसेंजर हो, आरएसी वाले पैसेंजर हो या फिर वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर हो, किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट करके अपग्रेड किया जाता है। तो ये बात बोलना कि वेटिंग लिस्ट वाले टिकट को ही सिर्फ अपग्रेड किया जाता है तो ये पूरी तरीके से गलत है। अगर एक पीएनआर में एक से ज़्यादा टिकट है, जब भी उसको अपग्रेड किया जाता है तो कुछ पैसेंजर को अपर क्लास में अपग्रेड किया जाता है और कुछ पैसेंजर पहले वाले क्लास में रह जाते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये भी गलत और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, क्योंकि जब भी ऑटो अपग्रेडेशन होता है एक पीएनआर के अंदर जितने भी पैसेंजर है सभी को ऑटो अपग्रेड कर दिया जाता है दूसरी क्लास में। पीएनआर के अंदर कुछ पैसेंजर को ऑटो अपग्रेड किया जाएगा, कुछ पैसेंजर को पहले वाले क्लास में रखा जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस सिर्फ स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के पैसेंजर के लिए ही अवेलेबल है। ये भी पूरी तरीके से गलत और मिस इन्फॉर्मेशन है। ऑटो अपग्रेडेड फैसिलिटी अगर ट्रेन में उपलब्ध है तो हर रिजर्वेशन के लिए ही उपलब्ध होगा, जैसे कि स्लीपर क्लास हो गया, थर्ड एसी हो गया, सेकंड एसी हो गया। कोई भी क्लास में जब आप टिकट बुक करते हो उसी में एक ऑप्शन आ जाएगा ऑटो अपग्रेड का, अगर उस ट्रेन में ये फैसिलिटी उपलब्ध है तो। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो बहुत ही बचकाना एक इन्फॉर्मेशन है। कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस में मैंने देखा हुआ है कि वो लोग बता रहे हैं कि अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन का फैसिलिटी लिया हुआ है और ट्रेन में जाने के बाद आप लोगों को पता चले कि अपर क्लास में कुछ वैकेंसीज है तो आप टीटी से जाकर के बात कर सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि मैंने ऑटो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था और इसमें वैकेंसी है तो आप मुझे ऑटो अपग्रेड कर दो और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। ये बहुत ही बचकाना एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस में टीटी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई काम ही नहीं है। अगर चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाए तो ऑटो अपग्रेड हो ही नहीं सकता। तो आप जाकर अगर टीटी को बोलोगे कि मुझे ऑटो अपग्रेड कर दीजिए क्योंकि मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है, तो वो शायद आपके ऊपर फाइन भी लगा देंगे। हाँ, यहाँ पर एक काम कर सकते हो, अगर आपको पता चले कि अपर क्लास में मतलब फर्स्ट एसी हो सकता है, सेकंड एसी हो सकता है या फिर थर्ड एसी हो सकता है, कोई भी क्लास में हो, अगर आपको पता चले कि उसमें वैकेंसी है तो आप टीटी से जाके बात कर सकते हो कि मुझे इस क्लास में एक बार तो बुक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर अभी भी वैकेंसी है। मैं इसके लिए रेलवे में जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस दिया जाता है वो देने के लिए तैयार हूँ, तब जाके आपका बार अपग्रेड हो सकता है, वरना नहीं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। चैनल में अगर आप नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नए टॉपिक के साथ।